वेलकम बैक एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं जिस लेक्चर में। देखिए क्या लिखा है, विमल विजय पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया गया है 3:2 का। एडमिट किसे कर रहे हैं, विनय को पार्टनर बना के लेके आ रहे हैं फॉर हाउ मच शेयर। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप इसमें लिख लीजिए 1/4 शेयर। यहाँ पे लिखिए 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 की बात, विनय कह रहा है कि विनय 4 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है अपने साथ में। जो पार्टनर आ रहा है 4 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है और इसका जो गुडविल है, ठीक है, वो चेक से लेके आ रहा है। कह रहा है गुडविल अपीयर ऑलरेडी, जो कि बुक्स में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती है, वो 50,000 रुपये दिखा रहा है जो बैलेंस शीट में अपीयर होती है। तो याद रखिएगा कि कहीं भी अगर लिखा हो कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, ठीक, 50,000, तो ये गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, ये एक लॉस है। फिर आगे क्या कह रहा है, इट वॉज अग्रीड दैट टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो पहले तो पिछले 4 साल के एवरेज, इनका एवरेज लेंगे, ठीक है, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल मिलेगी। बट अभी हम डायरेक्टली इसको ऐड करके एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट दी गई है। देखिए कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज ओवर वैल्यूड बाई ₹50,000। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। पिछले लेक्चर में, कंसेप्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 के बाद, क्वेश्चन 10 के बाद आपको एक वीडियो दिया गया है, उसमें बताया गया है ये चीज़, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करा जा रहा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसे लेस करेंगे इस फिगर को। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 लाख, यहाँ पे 7,71,00,000 नहीं है, यहाँ पे 1 लाख होगा। 1 लाख, 1 लाख शुड बी चार्ज एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। तो ये मैनेजमेंट कॉस्ट की कवर है जिसको हर साल हमें चार्ज करना है। तो ये अब हम इन एडजस्टमेंट्स को देख के ये समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, तब हम कहीं गुडविल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जो कि आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रही है आपको। अब इस टेबल में क्या क्या करना है देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले हम सारे प्रॉफिट उठा के लिख लेंगे, 3 लाख, 6 लाख, 5 लाख और 8 लाख रिस्पेक्टिवली। लेस क्या करेंगे, अब देखिए मैंने कहा था ओवर वैल्यूशन अगर हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक का तो इसे लेस करते हैं। जिस साल की बात हो रही थी 2021 की बात हो रही है, तो यहाँ पे 50,000 रुपये आपको लेस करने पड़ेंगे। कंसेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद दिया गया है, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ऑलरेडी समझा के रखा हुआ है मैंने। फिर ओवर वैल्यूशन, इसका इफेक्ट अगले साल पड़ता है, ये भी उस लेक्चर में बताया गया है। तो जो भी देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो फिर इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें ऐड और लेस क्या करते हैं ये सब बताया गया है लेक्चर में। आगे देखिए, एनुअल मैनेजमेंट चार्ज। तो एनुअल कह रहा है कि हर सालाना मैनेजमेंट जो भी आपकी चीज़ों को संभाल रहा है, तो मैनेजमेंट को हर साल हम कुछ पैसे दे रहे हैं, हर साल, हर ईयर में हमें इतना कॉस्ट डिडक्ट कर लेना है। तो 1 लाख रुपीज़ हर साल में से गायब कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा 3,50,000 रुपीज़, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 7,50,000, ठीक है। ये बैलेंस आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, सारे एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 7,50,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो एवरेज प्रॉफिट होगा ये 4.5 लाख आ जाएगा, ठीक है। 4,50,000। देन गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 4,50,000 इंटू हाउ मच, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 3, तो 45 इंटू 3 करेंगे, आ जाएगा 13,50,000, 135, 13,50,000 रुपये ये गुडविल हो जाएगा, ठीक। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं अपने। तो इस क्वेश्चन में 13,50,000 रुपये हमारी गुडविल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है ये 50,000 रुपये वाली, अगर कहा जाएगा कि गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है, ठीक है, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, ये कहीं भी टर्म आपको दिख जाए तो ये दूसरी गुडविल है, इससे हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जल्दी लिखिए, इसमें पहली एंट्री जो बनेगी यहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। तो पहले तो ये विमल आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे विजय, ठीक है। दोनों का कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, टू
गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, 50,000 का बैलेंस था इनके ओल्ड PSR में। ओल्ड PSR 3:2 दिया गया है, तो 30,000 और 20,000। ठीक, दैट्स इट, ये पहला एंट्री हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। तो सेकेंड एंट्री में क्या करा जाएगा, देखिए नया पार्टनर आ रहा है ना, कौन आ रहा था, नया पार्टनर में बस विनय आ रहा है। तो विनय अपने पास में क्या चीज़ लेके आ रहा है, सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू विनयस कैपिटल अकाउंट। और कहा जा रहा था कि ये अपनी गुडविल चेक से लेके आ रहा है, तो उसको भी लिख लेते हैं, जो कि जिसको हम क्या कहेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 लाख रुपीज़, यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा विनय का कैपिटल, ये तो आपको पता है। अब देखिए कह रहा है, अब सुनिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी और किस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे आपको फर्म की गुडविल पता चल गई 13,50,000 रुपये है, 13,50,000 रुपये। अब 13,50,000 रुपये पे विनय, अब देखिए कहा गया कि विनय अपनी क्या लेके आएगा, विनय अपनी क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, जो कि किससे लेके आ रहा है, चेक से लेके आ रहा है। बट अब हमें ये तो नहीं बताया गया कि गुडविल एक्चुअल में विनय कितनी गुडविल लेके आएगा, चेक से तो वो लेके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल यहाँ पे क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि विनय कितने शेयर के लिए आया था। तो विनय कितने शेयर के लिए आया था, क्वेश्चन में बताया गया है 1/4 शेयर के लिए आया है। विनय कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया है। ठीक है, अब 13,50,000 रुपये का आपको क्या करना है, 1/4 कर लेना है। ठीक है, तो इसका जो गुडविल का हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा 3,37,500। इसको उठा के आप यहाँ लिख लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को 3,37,500 टोटल कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 7,37,500। तो ये सेकेंड एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम थर्ड एंट्री पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। थर्ड एंट्री पे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी गई है क्वेश्चन पे, अगर आप ध्यान से देखें और कुछ तो नहीं दिया गया। प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर किसके लिए लेके आता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या था, एक तो विमल्स कैपिटल अकाउंट था और दूसरा कौन था, विजयस कैपिटल अकाउंट। बैलेंस यहाँ पे लिख लेंगे, बैलेंस यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया गया है ना, तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3:2। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 3,37,500 को, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 2,02,500 और आ जाएगा 1,35,000। दैट्स इट, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आगे लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे।